तो बच्चों स्वागत है। कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया, फिट है बिल्कुल। तो ट्रिग्नोमेट्री चली रही थी, आपको पता ही है, क्लास 10th के लिए और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री, पता है ना आपको? यस सर। तो एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, बहुत तगड़ा टॉपिक। जो एंगल होते हैं ना, एंगल, उनको निकालने के लिए टेबल। कैसे एंगल? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कोसेक, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, इस तरह के एंगल आपने देखे होंगे, आते भी हैं आपको। लेकिन मैं आप ऐसी ट्रिक लेके आ रहा हूँ, ऐसी टेबल लेके आ रहा हूँ कि एक बार ये टेबल बनानी सीख गए तो बात बन जाएगी, और इस टेबल को भी बहुत आसान तरीके से हम सीख जाएंगे बनाना। ओके? यस सर। तो इसमें सबसे जरूरी है बेटा साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कोसेक में साइन की वैल्यू निकालना। समझ रहे हो? अच्छा, इसको हम टेबल को टी रेशियो भी कहते हैं। मतलब रेशियो जो हमने सीखे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उन्हीं की मदद से ही एंगल्स के मान निकलते हैं। यस, निकलते हैं। तो अभी हम टेबल बता रहे हैं, और टेबल को हम कैसे बता रहे हैं देखिए ध्यान से, गौर करना मेरी बात को। साइन की वैल्यू बस गौर करना, बाकी सारी अपने आप निकल जाएंगी। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कोसेक में बस साइन पे गौर करो। साइन थीटा किस पर? साइन थीटा। अच्छा, मैं अवेयर रहना, मैं आपसे पूछूंगा अभी, है ना? अवेयर रहना, पूछूंगा अभी आपसे। देखो साइन थीटा के लिए ट्रिक देखो। सबसे पहले 0, उसके बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4। ये बहुत अच्छा मेथड है। 4 से डिवाइड दे दो। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 4 से डिवाइड दे दो। 4 से डिवाइड दे दो, तरीका देखो। और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। क्या निकाल दो बच्चे? स्क्वायर रूट तो हमने 7th 8th में सीख लिए थे। बस यही क्या है साइन थीटा की वैल्यूज, कभी 0, कभी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये है एंगल्स की वैल्यू, और ये है साइन थीटा की वैल्यू। और साइन थीटा एक बार आ गया तो सारा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा अभी देखते हैं, आ जाएगा, डोंट वरी। चलो सॉल्व करते हैं। 4 से 0 में डिवाइड देंगे तो बच्चे क्या आएगा? 0। और 0 का स्क्वायर रूट 0। बहुत बढ़िया। 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट बच्चे 2। बहुत बढ़िया। 2 1 जा 2, 2 जा 4। 1 का स्क्वायर रूट 1। 2 का स्क्वायर रूट 2। बहुत बढ़िया। 3 का 3। 4 का स्क्वायर रूट 2। इसी तरह से 4 4 से कट गया 1 बार, और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू आई वो आ गई सामने, आ गया। इसको नोट कर लो। अब देखते हैं हम कॉस, टेन, कॉसेक, कोसेक, बड़े प्यार से इसकी मदद से हो जाएगा एक बार में, डोंट वरी। इसे नोट कर लो एक बार। चलो, तो देखा आपने, जादू की तरह साइन की वैल्यू आ गई, आई? यस सर। समझ में भी आ गई? यस सर। बहुत बढ़िया। इसी तरह से कॉस, टेन, कॉसेक, कोसेक। चलो कॉस को एक बार देख लेते हैं। बेटा जो साइन है ना, उसका ही को कर देंगे तो कोसाइन हो जाता है। क्या हो जाता है? कोसाइन। और उस कोसाइन को ही हम कॉस बोलते हैं। कोसाइन को हम कॉस। बस। तो कोसाइन को निकालना का तरीका क्या है? आज को निकालने का तरीका सीखो। को साइन अर्थात कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैसे निकलता है? जो साइन की बेटा वैल्यू आई है ना, 0, 30, 45, 60, 90, उसको क्या कर दो? रिवर्स कर दो। रिवर्स कर दो। मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं ऐसे अगर आ गया तो मुझे कॉस मिल गया। ऐसे ही अगर मैं 10 की बात करूँगा, उसमें भी मैं उसका को निकाल दूंगा। तो जब भी मुझे को निकालना है तो मैं क्या करूँगा? इधर को और फिर इधर को। कैसे यार? ये क्या है? ये आप दिखा रहे हैं, जैसे कि इधर पहुँचे हम, अब ये इधर आ जाएगा। 1 हो गया बच्चे, बोलते रहो। उसके बाद 3/2। यस, नेक्स्ट वन 1/2। नेक्स्ट वन 1/2। एंड नेक्स्ट 0। तो सारे एंगल्स की वैल्यू आ गई। सारे एंगल्स कैसे? जो साइन 0 था वो पहुंच गया। साइन 0 की वैल्यू क्या थी? 0। साइन 0 डिग्री मतलब 0। 0। अब देखो ध्यान से, वो 0 कहाँ पहुंच गया? इधर। मतलब वो कॉस कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री। समझ रहे हो? जो 0 डिग्री था वो पहुंच गया 90 डिग्री पे, और जो 90 डिग्री था वो पहुंच गया 0 डिग्री। समझ गए? यस सर। इसे नोट करो। उसके बाद हम चलते हैं अब 10 पर। किस पर चलते हैं? 10 पर। नोट कर दे लो बच्चे, ये पहला रूल था हमारा पढ़ाई का। कितना आसान हो गया? हो गया नहीं हो गया? यस सर।
टेन भी जादू की तरह हो जाएगा। टेन के भी कई तरीके हैं। सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि जब साइन और कॉस पता लग जाए तो साइन और कॉस का डिवाइड देते ही हमें टेन मिल जाएगा। और डिवाइड देना हम सबको आता है, बचपन से सीख रहे हैं हम डिवाइड देना। यस सुनो। यस सर। बिल्कुल बच्चे। तो कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ बच्चे। साइन और कॉस का अगर हम डिवाइड देते हैं, ये हमने आइडेंटिटीज में भी सीखा था, तो टेन आ जाता है। और आगे भी मैं सिखाऊंगा बच्चे, अभी बहुत सारे चैप्टर हैं इस तरीके के जहाँ ये बताने ये सब बातें। ओके। यस सर। तो कितना आसान है, जो साइन की वैल्यू आई, कॉस की वैल्यू आई, टेन आपको निकाल देगी डिवाइड देते ही। चलो बेटा, तो 0/1 करेंगे अगर हम, एक बार रफ में बता देता हूँ। 0/1 करेंगे तो क्या आएगा? 0। भाई 1 में 0 से अगर डिवाइड देते हैं, पूरी दुनिया के हर एक नंबर को अगर मैं 0 से मतलब 0 में डिवाइड दूँ, कोई भी नंबर हो, चाहे वो माइनस हो प्लस हो, कैसा भी नंबर हो, डेसिमल में भी अगर मैं 0 में डिवाइड दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि अगर हम किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। यस, जैसे 1 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, अर्थात आंसर मेरा 0 आएगा, है ना? यस सर। आचार्य रामानुजन ने भी इसके बारे में बहुत कुछ बताया था। ओके। यस सर। तो tan थीटा कैसे आएगा बेटा? 0/1 कितना हुआ? 0। इसी तरह से हम डिवाइड देते चले जाएंगे। अगर हम बेटा इनका डिवाइड देते हैं, ध्यान से सोचो, खुद ही ध्यान से देखो, तो डिवाइड देंगे 2 से 2 चला जाएगा, क्या बचेगा बच्चे? 1/√3। राह समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से नेगी जी आप बताइए यहाँ पर क्या आएगा। जल्दी से बोर्ड पे आ जाइए और समझा दीजिए, जल्दी क्लैपिंग कर दो नेगी के लिए। आओ नेगी। नेगी मुझे ये बताओ कि tan थीटा की वैल्यू पहली बात तो हम निकाल कैसे रहे हैं? देखो सुनो सुनो, बेसिक बात बताओ कि tan थीटा की जो वैल्यू निकाल रहे हैं हम, वो कैसे निकाल रहे हैं? ऑन कैमरा बताओ, हमारे बच्चे देख रहे हैं। जो tan थीटा की जो वैल्यू है वो साइन अपॉन कॉस, मतलब जो साइन को जो डिवाइड करना है वो कॉस से करना है। तो साइन और कॉस की तो वैल्यू निकल गई है, तो जो 45 है, जैसे कि हमें 45 निकलना है तो हमें साइन 45 को कॉस 45 से डिवाइड करना है, तो उससे tan निकल 45 आ जाएगा। तो चलो डिवाइड देके दिखा दो बच्चे एक बार। जैसे कि √2 से √2 गया तो बचेगा 1। ऐसे ही अगर हम √2 से रूट करेंगे वैसे भी 1 बचेगा, तो 1 का डिवाइड हमेशा 1 ही निकलता है। अच्छा, एक जैसे है 1 से पूरा, मतलब ये एक जैसे हैं तो कट जाएगा तो 1 ही आएगा फिर भी। तो बहुत अच्छा बताया उन्होंने। वैसे आगे भी एक बार जल्दी से, एक बार मुझे tan 60 और बता दो यार, tan 60 डिग्री जैसे जल्दी से। 2 से 2 कट गया तो बचेगा √3/1। तो इसको हम क्या, उसको हम क्या क्या लिख सकते हैं? तो हम खाली √3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/1 को क्या लिख सकते हैं? खाली 1 भी लिख सकते तो इसको और लिख दीजिए बेटा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब ये जो टॉपिक है अगला वाला, मैं किसी और से पूछता हूँ, तो क्लैपिंग कर दीजिए नेगी के लिए। कितना अच्छा बताया नेगी ने। और इस तरह से एक बच्चे को और बुला लें क्या? यस सर। चलो तो आदित्य को बुला लेते हैं। आदित्य कटारिया जी आ जाइए, वेलकम। चलो बहुत बढ़िया। आदि लीजिए। तो आदित्य जी आपको tan थीटा निकालना तो आ गया, जैसे कि पता है आपको कि साइन अपन कॉस कर देते हैं। यस सर। तो मुझे बस यहाँ बताओ कि tan 90 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1090 में सब में डिवाइड दिया है, इसकी भी एक दूसरे डिवाइड कर देंगे। ये हम कर देंगे 1/0। 1/0। बहुत बढ़िया। देखो अभी आपने क्या सीखा था उधर, वो क्या लिखा हुआ है 0/1 कॉर्नर पे? 0/1। सब ऑनलाइन वाले भी ध्यान दो बच्चे, देखो ये 0/1 लिखा हुआ है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि 0/1 = 0। तो इसलिए आप यहाँ पर लिख दीजिए जो आप बताना चाह रहे हैं। तो ऑनलाइन वाले क्या आंसर दे रहे हैं फिर जल्दी से एक बार लिख दो, और फिर हमारे आदित्य से भी हम पूछ लेते हैं। आदि लिख के दिखाइए। ये 1/0 जो है इसकी वैल्यू अभी तक डिफाइंड नहीं करी है, तो ये नॉट डिफाइंड आएगा। नॉट डिफाइंड, या फिर ये बहुत अच्छी बात है। या फिर हम इसे इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। हाँ 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 हाँ, मतलब ये डिफाइन नहीं है। इसका मतलब 0 से हम डिवाइड देते हैं दुनिया के किसी भी नंबर में, तो वो डिफाइंड नहीं है। डिफाइन ही नहीं हुआ है। तो इस बात के लिए तो क्लैपिंग हो जाए। बड़ी बात बताइए ना। असलियत में डिफाइन ही नहीं हुआ है, तो इसलिए नॉट डिफाइन होता है। लेकिन आपने बुक्स में ज़्यादातर देख लिया होगा नॉट डिफाइंड है तो कहीं ना कहीं डिफाइन नहीं हुआ है, इन्फिनिटी है। क्या है? इसलिए इन्फिनिटी का साइन बना देते हैं। इन्फिनिटी का साइन अजीबो गरीब से लगता है किसी किसी बच्चे को। ऐसे 8 को हम लिटा दिया है, 8 ऐसे बनाते हैं ना, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ बना दिया है, तो इस तरह से इन्फिनिटी बन गया है। तो बहुत अच्छी बात बताई, वेल डन। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, इसको पॉज कीजिए वीडियो को और बच्चे नोट करेंगे।
चलो नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। कॉट के लिए आ जाओ। किसके लिए आ जाओ? अभी हमने एक रेल चलाई थी ना रेल? Yes, sir. किसकी रेल? जब साइन पता लगा तो कॉस की रेल चला दी थी। सेम कंडीशन, टेन पता लग गया तो कॉट की भी तो रेल बन सकती है। Yes, sir. रेल मतलब टेन का ही तो कोटेन होता है, टेन का ही तो, Cot. और उसको हम शॉर्ट में कॉट बोल देते हैं, शॉर्ट में। Cot. तो जब मैंने बताया था कि साइन ऐसे जा रहा है तो कॉस ऐसे, मतलब अगर टेन भी ऐसे जा रहा है तो कॉट ऐसे आ जाएगा। यस और नो? Yes, sir. को हमेशा ऐसे ही आ जाएगा। तरीके तो और भी हैं, लेकिन ये अच्छा तरीका है टेबल में। और एक बार टेबल की प्रैक्टिस हो जाती है तो सवाल आराम से चुटकियों में उड़ा देंगे। चलो ठीक है, तो कॉट आ जाते हैं मेरे शेरों। कॉट कैसे? राजू उल्टा बताओ जल्दी से। सबसे पहले 1/0 अर्थात नॉट डिफाइंड, या फिर उसको हम शॉर्ट में कह देते हैं Infinity. इन्फिनिटी या इनफाइनाइट वैल्यू बोल देते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, Root 3. नेक्स्ट वन, 1. नेक्स्ट वन, 1/root 3. एंड फाइनली 0. तो हो गया ना को। तो टेन का को हो गया तो को टेन हो गया। यस और नो? Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो साइन कॉस टेन कॉट। फाइनली कौन कौन बचे? Sec. Cosec. सेक और Cosec. आपने एक बात समझी थी सेक निकालने के लिए कि कॉस का उल्टा ही सेक होता है। बताइए, Yes, sir. है ना? Yes, sir. मतलब कॉस को मैं ऐसे बैठा है, कॉस को मैं ऐसे कर दूं उल्टा तो वो क्या हो जाएगा? Sec. सेक हो जाएगा। मतलब कॉस सीधा सीधा था और मैं उसे उल्टा कर दूं, मतलब 1/, कर दूं, तो वो क्या कहलाएगा? Sec. क्या कहलाएगा? Sec. सेक कहलाएगा। आओ करके देखते हैं, ऐसे बात नहीं बनेगी, करके ही बात बनेगी। चलिए सेक देखते हैं। तो कॉस किधर है हमारा? 1, और 1 का उल्टा 1. 1 ही रहेगा। बहुत बढ़िया। जैसे अभी समझ में नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा। हाँ वो, चलो तुम बताओगे आदित्य। आदित्य, Yes, sir. √3/2 को अगर मैं उल्टा करूं, उल्टा मतलब समझ रहे हो? मल्टीपल इन्वर्स कर दूं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दूं और डिनोमिनेटर को Numerator. तो क्या होगा इसका? सर इसका 2/√3 आ जाएगा। वेल डन बच्चे, 2/√3 आ जाएगा। क्लैपिंग कर दीजिए एक बार शेयर के लिए। बहुत बढ़िया। कभी कभी उल्टे के चक्कर में बच्चा कुछ और ही कर देता है। आपने बिल्कुल सही किया है। कहने के लिए तो छोटा सा लग रहा होगा, बस अरे कितना आसान, क्या पूछ लिया लड्डू, लेकिन फिर भी गलत कर देते हैं हम। तो ये बहुत अच्छा बताया आपने एट ए टाइम। तो सेक का वैल्यू जो होगा वो कॉस के उल्टे से आ जाएगा। कॉस का जो वैल्यू है उसका उल्टा कर दो। उल्टा मतलब मल्टीपल इन्वर्स कर दो, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दो और डिनोमिनेटर को। तो जल्दी से करते हैं नेक्स्ट वन। चलो बताओ सौरभ, क्या होगा? सेक 45। सर इसका √2 आ जाएगा। √2/1 तो √2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। सबको दिख रहा होगा ये बेटा, यहाँ पर है, इसका उल्टा कर दिया इन्होंने, तो बहुत बढ़िया। √2/1 तो √2 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो नेगी आप बताइए कि सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 2, कैसे बचे? क्योंकि कॉस का उल्टा किया 1/2। कॉस 60 कितनी है बेटा फिर? 1/2। 1/2। तो सेक 60 कितनी हुई? 2, 2/1, 1, और 2/1 ही क्या होता है? 2। बहुत बढ़िया बच्चे। चलो हमारे आदित्य कटारिया जी बताएंगे बेटा, सेक अगर 90 की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए? तो हमें कॉस का फ्लिप कर देना चाहिए। कॉस किसका? कॉस 30 का? 90 का। कॉस 90 का फ्लिप करना चाहिए। कॉस 90 कितना बच्चे? 0। देखा ऑनलाइन वालों और ऑफलाइन वालों, आप कितना अवेयर हो रहे हैं। सुबह सुबह बारिश का टाइम है फिर भी आप कितना पढ़ रहे हैं। बेटा अभी से ही ऐसे लगे रहिए। ऑल द बेस्ट आपके लिए, बोर्ड में टॉप करना बेटा, ऐसे लगे रहना है। धीरे 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 धीरे, चिंता नहीं करना। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आपने सुना है ना? तो आप यही कर रहे हो, थोड़ा 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 थोड़ा, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। बहुत बढ़िया बेटा। तो बिल्कुल सही बताया कटारिया जी ने कि आपका कॉस 90 डिग्री कितना है बच्चे? 0। बहुत बढ़िया। तो कॉस 90 डिग्री 0 आया, और 0 को हम फ्लिप कर देंगे तो सेक 90 आ जाएगा। तो बेटा 0 का फ्लिप क्या होता है? पहली बात तो 0 होता क्या है? 0/1 ही 0 होता है, नहीं होता? यस सर। 0/1
ही 0 होता है, तो उसका फ्लिप करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0/1 का 1/0 1/0, और 1/0 को हमने क्या बताया था बच्चे? नॉट डिफाइंड हाँ, जिसको हम इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए किस पर? कोसेक। और वही चक्की फिर दोहराएंगे कि जब साइन आया था तो को निकाल दिया तो कोसाइन आ गया, तो इधर गए और इधर आ गए तो को हो गया। या सुनो, यस सर समझते हैं ना? tan के लिए भी सेम कहानी, tan हम इधर गए, tan हम इधर गए तो कोटैन इधर आ गया, मतलब कॉट इधर आ गया। या सुनो, यस सर सेम कंडीशन राजू कि जब हम कॉट इधर जाते हैं, नहीं कॉट नहीं, क्या सेक इधर जाते हैं, फाइनली सेक आ गया, सेक, तो उससे लास्ट में क्या मिल जाएगा? कोसेक। तो जब हम इधर आ जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? क्योंकि वो उसका को हो गया है ना। यस सर वैसे पूरा नाम क्या है? सेकेंड। पूरा नाम क्या है? सेकंड तो सेकेंड इधर गया तो को सेकेंड इधर आ गया। सेम कहानी, उसी को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? कोसेक बोल देते हैं। यस और नो? यस सर बड़े प्यार से बता देंगे आप, जल्दी से मुझे बताते जाइए 1 by 1। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक एक करके, बहुत लंबी लाइन है, एक एक करके आप ही बता दीजिए जल्दी से। नॉट डिफाइंड सबसे पहले क्या आएगा? उधर से आएगा ना बेटे, ऐसे जाके ये जो सारी वैल्यू ऐसे आ जाएंगी, तो जल्दी से जल्दी बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल 1/0 और उसको हम क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन बेटा, नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन 2 नेक्स्ट वन 2 नेक्स्ट √2 नेक्स्ट वन 2/√3 नेक्स्ट वन। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर दीजिए। टेबल कंप्लीट हो गई है बच्चे, और इस टेबल की मदद से बहुत सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, जो कि हमारे RS अग्रवाल, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस के लिए RS अग्रवाल, RD शर्मा, S चांद, अरोरा और आर्यहंत हो गया, नूतन हो गया, फाइनली NCERT तो हमारी जड़ ही है। तो इस तरह से ETC और भी बुक्स हो सकती है, प्रैक्टिस कीजिए, लगाइए इस टेबल को, कितना आसान हो गया। तो हमें मिल गई ना टेबल। यस सर तो एक साइन का मान अगर पता है तो सारे निकाल दोगे, नहीं निकाल दोगे? यस सर चलो, इस तरह से हमारे इस छोटे से सुंदर से प्रयास से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर। ओके, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कारम।